हम यहाँ पे बैठे हो और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। मोदी जी ने क्या करा कि 370-35 से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत का हिस्सा, जो एक मन में हर समय शक रहता था लोगों की कि नहीं हमारा स्पेशल स्टेटस है, किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, उनके दिमाग में जहर भर दिया, उनको जिहाद ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, अभी भी आप किसी कश्मीरी से पूछिए कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके बाद होगा क्या, ही डज नॉट हैव एन आंसर। बस उसको बोल दिया कि फिट कर दिया उसके दिमाग में तुम्हें चाहिए, और वो रिपीट ऑटो मोड में प्ले करता है कि तुम्हें चाहिए। तो का इशारा 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इकदाम हैं उनकी तरफ था कि उनके बाद अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। एक पहलू तो ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जहाँ तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है या गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, और अगर वो उनको ले भी लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपनी एक रैली में अपने एक बयान में ये कहा था कि कश्मीर का मुद्दा आर्टिकल 370 के हटने के बाद समाप्त हो चुका है, जिस पर पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, 1947 से पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने का कई बार असफल प्रयास किया है, लेकिन इंडियन आर्मी के होते हुए पाकिस्तान का ये ख्वाब केवल ख्वाब ही रह गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इस बयान पर क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, आइए देखें। हम यहाँ पे बैठे हो और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। दैट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। वो यूएन रेजोल्यूशंस में ये बोला, ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं। जो 75 साल से रेजोल्यूशन नहीं हो पाए वो तो क्या होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या। कश्मीर के मसले के 2-3 फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला फेसेट टेररिज्म का है जी। दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए, टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है। दूसरा फेसेट टेररिज्म का है। और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे, उनको उनके हकूक नहीं मिले। जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे डोगरास, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे 3-4-5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। अब आप देखिए ना, मैं आपको चलता हूं। इसमें पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की कोई दखल अंदाजी हो या पाकिस्तान की राय हो। इसमें मोदी जी ने क्या करा कि 370-35 से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत का हिस्सा, जो एक मन में हर समय शक रहता था लोगों की कि नहीं हमारा स्पेशल स्टेटस है, किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। देखिए, और मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। ये कैसा स्पेशल स्टेटस है जो कश्मीरी को उसका हक नहीं दे पाया। उसके यहाँ खून खराबा हो रहा है, ठीक है। उसके बच्चे को तालीम नहीं, उसकी सड़क नहीं, उसको उसकी सेहत का ख्याल नहीं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात में एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है। उनका इशारा 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दाम हैं उनकी तरफ था कि उनके बाद अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। हमारे तो शायद मोदी साहब बजा ही फरमा रहे हैं। अगर आप देखिए तो भारत की पार्लियामेंट ने फरवरी 1994 में एक करारदाद पास की थी और यही कहा था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और उनको लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सारा एक ही इलाका है। और इसके लिए भारत ने बहुत कोशिशें भी की माजी में। तो ये जो 370-35 था फकर साहब, ये 2-3 फैमिलीज ने, 2-3 खानदानों ने, जैसे कि मतलब मुफ्ती खानदान है एक, अब मैं आपको बताता हूं, या फिर अब्दुल्ला खानदान है। ये लोग बहुत पावरफुल फैमिलीज हैं कश्मीर की। ये लोग किस तरीके से पावरफुल हैं कि ये लोग सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे रह चुके हैं और ये स्टेट में भी ये चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं कश्मीर के। जी जी। आपने गिलानी का नाम सुना होगा, सैयद अली शाह गिलानी। जी बिल्कुल। हुर्रियत के जो थे। जी जी। तो गिलानी भारत को गाली देता था, चले गिलानी की मर्जी। गिलानी ने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गिलानी की मर्जी चलो। ये सब चीजें थी। तो एक कौम को गुमराह करा और उनको बोला कि तुम जिहाद के रास्ते, बड़े पीसफुल लोग हैं वैसे कश्मीरी ना,
ज्यादातर जो 99% बिल्कुल सही कह रहे हो। वो अपने खुश रहने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में जहर भर दिया, उनको जिहाद ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, अभी भी आप किसी कश्मीरी से पूछिए कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके बाद होगा क्या, ही डज नॉट हैव एन आंसर। बस उसको बोल दिया कि फिट कर दिया उसके दिमाग में तुम्हें चाहिए, अब वो रिपीट ऑटो मोड में प्ले करता है कि तुम्हें चाहिए। तो ये जो मोदी जी ने बात बोली थी, मोदी जी ने ये सब चीजें खत्म कर दी वहां पे, बिल्कुल खत्म कर दी वहां पे टेररिज्म। अब वहां पे जो होता है वो लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं कश्मीर में। कोई पुलिस वाला नमाज पढ़ने गया, उसके पीठ पे गोली मार दी, उसके बच्चे को मार दिया, किसी कश्मीरी हिंदू को मार दिया, कश्मीरी पंडितों को अकेले अकेले ऐसे अकेला देख के मार दिया। पर जब हम कहते हैं कि टेररिज्म कम हो गई, हमारा ये मतलब है हम टेरर अटैक कम हो गए नहीं है। टेररिज्म इन दी क्लासिकल सेंस, जैसे हमने अपने टाइम पे देखी थी कि एक घर में 5-5 6 लोग आते थे, फिर वो आर्मी के ऊपर अटैक होता था, जैसे उड़ी में हुआ था, पुलवामा, ये सब चीजें जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो गई और स्टोन पेल्टिंग ना के बराबर हो गई। तो ये सब चीजें खत्म हो गई और टूरिज्म 1.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं वहां पे। मिनिस्टर मोदी का जो बयान है उससे मुझे ये एक तासुर ये भी मिला कि शायद उन्होंने ये समझ लिया हो कि बस इसी को अब मामले को इसी तरह ही सॉल्व करना है, और ये इशारा भी शायद पाकिस्तान को दिया हो कि जो कश्मीर आपकी जानिब है वो आपका हुआ और जो हमारे पास है हमारा हुआ, अब इसको आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। और ये एक एतबार से ये कोई नई बात भी नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला था, उसमें यही था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट कर देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका ये बयान में ये पॉसिबिलिटी भी मुझे नज़र आती है, अगर आप नुआंसेस देखिए और उसके बाद थोड़ी बहुत माजी में चले जाइए तो ये बादस कयास नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सोच रहे हैं कि इस मामले को अलॉन्ग दीज लाइंस वो हल कर दें। और मुमकिन है कि इस वक्त भी, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी आई, कुछ इधर से भी भारत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी है, तो इससे यही तासुर मिलता है कि दोनों ममालिक जो हैं शायद बैक चैनल पे बातचीत कर भी रहे हैं। और मुमकिन है कि इस तरफ भी जो है ये फार्मूला जो है उसको रिवाइव किया जाए। और ये फार्मूला भी नया नहीं है, सच्ची बात तो ये है कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस का पूरा 1948 से ऑनवर्ड्स देखिए तो इसी किस्म की प्रपोजल्स बहुत सी डिस्कस भी हुई हैं। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।